मज़ेदार सी बनी है मटन बिरयानी, साथ में रायता। आज हम कर रहे हैं आज़ादी को एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बिरयानी बना रही हूँ और बिरयानी को एंजॉय कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। तो जी जनाब, ये बनाई थी मैंने मटन बिरयानी, दोपहर में बनाई। मैंने कहा इसकी क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, रेसिपीज़ देख के आप लोग बोर हो गए होंगे। ऐसे ही खड़े खड़े मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्या आज छुट्टी के दिन क्या क्या लंच में बनाया था। तो ये मैंने मटन बिरयानी बनाई थी। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स में मुझे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो जनाब, ये मैंने जल्दी जल्दी में खाना बनाया और मुझे जाना था फर्नीचर मार्केट जाना था, इसीलिए मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी मैं लंच बना के फिर वहाँ की विज़िट कर लूँ। क्योंकि एक मैट्रेस में लेकर आई थी, मतलब रमज़ान में ऑफ़र लगी थी उस वक़्त मैं लेकर आई थी। उसमें वो है कि गड़े पड़ गए हैं, तो वो कंप्लेन हमने करनी थी। इस सिलसिले में मुझे जाना था वहाँ फर्नीचर मार्केट। और जी ये देखें इज़ान अब्बास किस तरह अपनी बिरयानी को एंजॉय कर रहा है। इसके सामने तो आप रायता रखें तो कहेगा पूरा का पूरा रायता आप मुझे दे दें। बच्चा है ना, बच्चों की वही आदतें होती है। तो जी ये तो हो गई खाने पीने की बातें। तो आइए चलते हैं हम फर्नीचर मार्केट, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो खैर हम मैट्रेस वाले के पास आए थे और इसके साथ ही मुझे बाय करने हैं अपने ड्राइंग रूम के लिए सोफ़े, क्योंकि वो बहुत ही पहले वाले बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और अब हम उनको चेंज करना चाह रहे हैं। हम कोई नया लुक, मतलब नई थीम के साथ नया लुक अपने ड्राइंग रूम का करना चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट लगे। ज़ाहिरी बात है लाइफ में डिफरेंट रंग और डिफरेंट कलर होने चाहिए, ताकि मतलब चीज़ें आप जैसे ही चीज़ों को आगे पीछे करते हैं या चेंज करते हैं तो नई लुक आ जाती है। और जनाब इसके बराबर में मैंने ये देखे खूबसूरत सी डेकोरेशन की दुकानें देखी, तो मैंने कहा क्यों ना इनकी विज़िट की जाए, हो सकता है कोई चीज़ मुझे इनमें से भी पसंद आ जाए। तो जब आपको तो पता है जब छुट्टियां हों और हस्बैंड हाथ लग जाएं तो फिर तो उनकी जेब को खाली करवाना ही करवाना है। खैर एनीवेज, ये तो थी मजाक की बातें, पर वाकई रियल में ये प्लांट्स जो थे कॉर्नर के ये मुझे बहुत पसंद आए। हम इस शॉप पे गए बगैर हमसे रहा नहीं गया कि हमने कहा हम देख लेते हैं क्या क्या शो पीसेस है और क्या नई चीज़ें हैं। आप भी कहेंगे कि ये हर वक्त मार्केट ही घूमती रहती है, इसके पास इतना टाइम कहाँ से है। तो जी जनाब, टाइम निकालना पड़ता है अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि आपका घर साफ़ सुथरा और फ्रेश रहे, ताकि अच्छी अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आती रहें। और ये देखें कितनी खूबसूरत से हमारी कुरानी आयात लिखी हुई थी। और सबसे ज़बरदस्त तो मुझे ये लगा जो फबे इला रब्बिकुमा तो कज़बान था। खैर जो जो चीज़ें मैं बाय करूँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी अपने ड्राइंग रूम का फाइनल लुक, जब मैं आपको दिखाऊँगी मेरे सोफ़े आ जाएं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, ये एक नए स्टाइल के सोफ़े आए हुए थे इस कलर में, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन से सोफ़े पसंद आए। खैर जो अली को पसंद आए वो तो मैंने उनको ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि इन कलरों में हमें नहीं चाहिए थे। हमने उनकी पोशाइश चेंज करने के लिए कपड़ा वगैरह सेलेक्ट करके दे दिया है। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ अपने ड्राइंग रूम का मेकओवर शेयर करूँगी। तो जनाब जब हम वापसी पे आ रहे थे तो साथ में हमने कहा कोई आज़ादी के भी व्लॉग्स बना लें, क्योंकि हर जगह पे धूम मची हुई है आज़ादी की, डेकोरेशन की, फ्लैग्स वगैरह लगे हुए थे। तो हम यहाँ चले गए चेज़ प्लस पे। ये अभी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, हमने कहा चलें देखें। बहुत ही ज़बरदस्त सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था।
अंदर जाके आपको फील आ रही थी कि वाकई जश्न आज़ादी है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। इसी तरह इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। मैंने कहा चले भाई लगे हाथों आए हैं तो पूरे मॉल को हम विज़िट कर लें। तो जी ये इसका ऊपर वाले पोर्शन पे हम जा रहे थे, वहाँ भी खूबसूरत सा इन्होंने डेकोरेट किया था। और वही मेरी आदत कि मैं सोच के यही जाती हूँ कि विंडो शॉपिंग करूँगी, पर रहा नहीं जाता। जब मैं क्रॉकरी यूनिट की तरफ आ जाऊँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। ये मैं बड़े से मिरर में अपना लुक देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। फुल व्यू आपको मैं देना चाह रही थी। चीज़ें अच्छी थी, बस ठीक ठाक थी, 50-50 थी। कोई ना बुरी थी ना कोई ज़्यादा अच्छी थी। ये चप्पल मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चले मैं अली को दिखाऊंगी तो वो खुद जाके अपने पैर पे जाके बाय करके आएगा। अली के लिए ये मुझे पसंद आई। खैर एनीवेज चलते हैं हम जनाब मेरी फेवरेट कॉर्नर क्रॉकरी कॉर्नर की तरफ। बहुत खूबसूरत से प्लेटर आए हुए थे और सर्विंग बाउल्स, और जनाब जहाँ पे कप हों, कप तो मेरी जान है। बस जहाँ मैंने कप देखे वहाँ पे मुझे फुल स्टॉप लग गया कि मुझे बाय करने ही करने हैं। खैर इधर बढ़ते हुए ये सारी चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छी थी और इनके प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल थे। इनमें मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगा कि महंगी हैं या कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो जी मेरे प्लान्स तो बहुत थे कि मैं जश्न आज़ादी के लिए कोई डिश तैयार करूंगी, जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख रहे हैं कि मैंने हर नई रेसिपी आप लोगों के साथ 14 अगस्त के सेलिब्रेशन की शेयर की है। मगर इस दफ़ा मुझसे नहीं हो पाया, मुझे बहुत से काम थे और बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। इसी वजह से मैंने इस दफ़ा आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की और ये छोटा मोटा सा व्लॉग बना के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि ये मेरी छोटी सी जो कोशिश है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज आज़ादी के मौके पे मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। कुछ भी है क्या भी है, ये जो हमारे नौजवान बाहर भाग रहे हैं कि हमें बैरून मुल्क जाना है, हमें बैरून मुल्क जाना है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। मगर आप लोग ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान हमारा अपना घर है। और कहते हैं घर जैसा भी हो, कच्चा हो पक्का हो, घर जैसा भी हो, घर अपना अपना ही होता है। वैसे भी हम अगर कहीं बाहर जाते हैं, ये मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम किसी भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे हमें ऐसे अनसिक्योर्ड फील होता है। हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होते हैं और पासपोर्ट अपने साथ, हर चीज़ें मतलब एवरीथिंग हमने अपने साथ रखनी होती हैं कि ये बंडल तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। मगर भैया पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। जब दिल करे आपका अपने घर में घूमें फिरें, मज़े करें और मज़े से घूमें। तो इसीलिए आप लोग बाहर जाने को जो प्रेफर कर रहे हैं मेरे बहन भाई, उससे बेहतर नहीं है कि हम यहाँ पे रह के अपने घर की हिफाजत करें और इसको बेहतर से बेहतर बनाएं। और छोटा सा मेरा मैसेज, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी के साथ मैं आप से चाहूँगी इजाज़त। ये कुछ चीज़ें मैंने बाय की थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कहीं गई तो मैं विंडो शॉपिंग करने थी, मगर फिर भी रहा नहीं गया। बंदा आदत से मजबूर तो क्या कर सकता है। एक प्यारी सी दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में आबाद रहें, सदा आबाद रहें, सदा सलामत रहे हमारा पाक वतन। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।